Hello students, you're welcome in maths class. Today I am here with a new chapter. Name of the chapter is compound interest. This is the chapter number 13. Today I will teach you what is compound interest. Let us see here. Suppose that you have deposited some amount in the bank. After 3 years, you are withdrawal that amount. The amount which you get, that is with compound interest may be. आइए देखते हैं. मान लीजिए कि आप 100 रुपए डिपॉजिट करते हैं किसी बैंक में 3 ईयर के लिए. क्लियर है? एक फार्मूला होता है, एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये भी जानना आपको जरूरी है. सिंपल इंटरेस्ट, इसका फार्मूला आप पढ़े होंगे, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100. अगर सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है तो P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 कर देना है. P मीन्स यू नो प्रिंसिपल. प्रिंसिपल का मतलब होता है द अमाउंट विच यू डिपॉजिट इन द बैंक. वो जो आपका पैसा है दैट इज प्रिंसिपल. वो होता है प्रिंसिपल. जो पैसा आप जमा करते हैं वो आपका है प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल को P से रिप्रेजेंट करते हैं. R आपका रेट होता है. रेट जो है वो R होता है और T का मतलब टाइम होता है. टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, पहले इसको आपको समझना होगा, उसके बाद तब आप कंपाउंड इंटरेस्ट समझ पाएंगे. जैसे 100 रुपए को आपने 3 ईयर के लिए बैंक में डिपॉजिट किया, तो आप देखिए ये जो 100 है ये आपका P हो जाएगा. P इक्वल टू 100 हो गया. और मान लीजिए बैंक का रेट है आपका 10% पर ईयर है, तो रेट हो जाएगा आपका 10% और टाइम है 3 ईयर. तो इस फार्मूले के हेल्प से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. फार्मूला है P इंटू आर इंटू टी. P मीन्स 100 हो गया, R आपका क्या है 10 है और टाइम कितना है 3 ईयर है, और अपॉन 100 कर दीजिए. ये कट गया और 10 3 30 रुपए आपका ये मिला इंटरेस्ट. क्लियर? 30 रुपए हो गया. 1 ईयर का हुआ और 3 ईयर का हो गया. क्लियर? ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है. आई बात समझ में? अब कंपाउंड में क्या होता है, जैसे इसमें 3 ईयर का एक साथ आपने निकाल लिया, कंपाउंड में 1 ईयर का आपको निकालना पड़ेगा इसी फार्मूले से. जैसे 3 ईयर के लिए है, पहले निकालना पड़ेगा P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 से, और हर बार 3 ईयर का 1 1 1 3 बार में निकालना पड़ेगा. तो आइए देखते हैं. P आपके कितना है 100 है, मल्टीप्लाई R कितना है 10 है, और 1 वर्ष के लिए आपको निकालना पड़ेगा. एक साथ 3 का अगर निकालेंगे तो वो सिंपल हो जाएगा, लेकिन जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 1 ईयर का निकालिए. अपॉन 100 हो गया, ये 10 1 10. 1 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट आता है 10 रुपए. अब ये जो 10 आया, आपका जो मूल अमाउंट था, मेन अमाउंट, उसमें ऐड कर दीजिए. तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए अब 1 ईयर का हो गया. अब दूसरी ईयर का निकालने के लिए आपका जो P होगा वो 100 में इंटरेस्ट ऐड करके होगा. तो न्यू P जो हो जाएगा आपका, न्यू P इक्वल टू हो जाएगा 100
प्लस 10 इज इक्वल टू 110। अब दूसरे, अभी एक वर्ष का आपने निकाला है, अब आप दूसरे ईयर का निकालेंगे जब, तो फिर वही फार्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वाले से। तो P इस बार कितना हो गया, P ये आपका न्यू P अभी हमने लिखा, ये हो गया 110। तो जहाँ P है आप इस बार 110 लिखेंगे। याद रहना चाहिए आप पहली बार 100 लिखे थे, इस बार आपका P बदल गया, और मल्टीप्लाई R आपका 10 है ही, मल्टीप्लाई T है। T का मतलब फिर T हर बार एक वर्ष होगा, तो अपॉन 100 हो जाएगा। ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया, 11 1 जा 11 आ गया। ये 11 जो आया, ये फिर नेक्स्ट ईयर का आप देखिए ये डिफरेंस होता है। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं तो पहली बार कितना इसका आया था इंटरेस्ट, 10 आया था पहली ईयर के बाद, दूसरे ईयर में देखिए आपका 11 आया है। लेकिन यदि जब सिंपल इंटरेस्ट आप फाइंड करते हैं तो हर बार 10 ही आएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, अंडरस्टूड। तो ये 10 आया था, अब फिर इंटरेस्ट जो आ गया आपका P कितना था, न्यू P आपका था 110। अब एक वर्ष 2 वर्ष का हो गया आपका। अब ये 11 जो आया इसको फिर आप अपने P में ऐड कर देंगे, प्रीवियस P में, तो एक बार फिर से आपका न्यू P आ जाएगा। न्यू P आ जाएगा 110 में 11 आया था, इसको आप 11 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 121। अब ये P आ गया आपका तीसरे वर्ष के लिए। अब थर्ड ईयर का फिर आप वही फार्मूला लिखेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इस बार क्या है आप ध्यान दीजिए, पहली बार आपका P कितना था, 100 था, दूसरी बार आपका P आ गया 110, और तीसरी ईयर के लिए P आपका आ गया 121, मल्टीप्लाई R वही रहेगा, और टाइम आपका 1 ईयर का, 2 ईयर का आपने निकाला, 1 ईयर का और निकालना है, और अपॉन 100 रहेगा। 10 1 जा 10, 10 10 जा 100 हो गया। ये आ जाएगा आपका 121 1 जा 10 अपॉन 10, ये आ जाएगा 12.1। इस बार का इंटरेस्ट कितना आया, 12.1 आया। तो तीनों वर्ष का इंटरेस्ट लिखते हैं। पहली बार आपका कितना इंटरेस्ट आया था, 10। दूसरी बार कितना इंटरेस्ट आया था, 11 आया था, प्लस 11, और तीसरी बार कितना आया है, 12.1 आया है। तो ये आप देखिए, अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 11 और 10 21 में 12.1 ऐड करिए, तो 21 और 12 2 1 3, तो 33.1। ये 33.1 जो आया, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। और आपको पता होगा कि इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला था, 30 रुपए निकला था। तो ये डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। उसी फार्मूले से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, जिस फार्मूले से आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। क्या डिफरेंस है, जब सिंपल इंटरेस्ट आपने फाइंड किया था तो एक बार में ही आप निकाल दिए थे, टाइम आपने 3 रखा था। यहाँ आपको याद होगा, देखिए यहाँ था, तो टाइम आपका कितना था, 3 वर्ष का एक बार में ही आपने निकाल दिया था, और ये आपका तब 30 आ गया था। लेकिन जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो हर वर्ष अलग अलग निकालेंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हर वर्ष आपका P बदलता है। जैसे आपने देखा, पहली बार P था आपका 100, पता ही है, सिंपल के लिए भी यही था। जब दूसरी बार आपने वो इंटरेस्ट 10 आ गया, 10 को आपने इसमें ऐड कर दिया, तो दूसरे वर्ष का आपका P आ गया ये, और तीसरे वर्ष का P 121 आ गया। तो P हमेशा चेंज होता है, पहले ईयर में 100, दूसरे ईयर में 110 आया, और तीसरे ईयर में 121 आ गया। इसीलिए हर वर्ष का इंटरेस्ट भी बदलता है। पहले बार आया था 10 आया था, दूसरी बार 11 आया था, और तीसरी बार आपका आया था 12.1 आया था। तीसरी बार का इंटरेस्ट यहाँ देखिए 12.1 आया था। तो ये जो डिफरेंस आते हैं यही आपके कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं। और
पूरा सारांश यदि आपको हम बताना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें एक वर्ष के बाद जो इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट को आपके मेन अमाउंट में, मूलधन जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो आपका पैसा है उसमें जोड़ देते हैं और वो फिर से आपका मेन अमाउंट हो जाता है। मतलब कि इंटरेस्ट को अगले वर्ष आपके मेन अमाउंट में जोड़ दिया जाता है और वो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल बन जाता है। दैट मीन्स फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट योर प्रिंसिपल विल बी चेंज आफ्टर एवरी ईयर। हर वर्ष के बाद आपका प्रिंसिपल चेंज होता है। तो इस तरह से आप निकालेंगे। और 3 ईयर का मतलब PRT के फार्मूले से निकालेंगे। क्या करना होगा, PRT निकालने के बाद जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट को आप P में ऐड कर देंगे, फिर PRT निकालेंगे। अब वो ऐड करने के बाद जो P आया है, जैसे यहाँ 110 आया था तो हमने यहाँ पर 110 P रख दिया था, दूसरी बार 121 आया तो यहाँ पे 121 रख दिया गया था। तो और लास्ट में सब इंटरेस्ट को एक में आप ऐड कर लेंगे। जैसे हमने ऐड किया, पहली बार 10 आया था, दूसरी बार 11 आया और फिर 12.1 आया, तीनों को ऐड कर दीजिए 33.1 आया। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और PRT फार्मूले से अगर आप एक साथ ही टाइम लिख देंगे तो वो जो आता है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट आपने देखा 30 आया था। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो इसलिए लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष बाद 30 रुपये मिलता है और यहाँ पे क्या मिलेगा 33.1 रुपये अधिक मिलता है। तो सो इस तरह से आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। नेक्स्ट नोट डाउन योर होमवर्क। इस तरीके से आप अपना एक्सरसाइज नंबर 13.1 कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो नोट कर लीजिए होमवर्क, डू एक्सरसाइज 13.1, डू होमवर्क, डू एक्सरसाइज 13.1। So that's all for today. जय हिंद, जय भारत।